नमस्कार, मैं हूं रश्मि परमार और आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को कुछ महीने शेष है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनावी ताल ठोकने को तैयार जुटे हैं, तो वहीं असल परीक्षा मौजूदा 70 विधायकों की है। 5 सालों में विधायक अपने वादों और दावों पर कितने खरे उतरे हैं, उसका हाल जानने देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रही है। हम विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जनता के हवाले से पेश कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मसूरी विधानसभा सीट पर। इस सीट से विधायक गणेश जोशी, सीट का इतिहास। मसूरी विधानसभा सीट का रोमांचक इतिहास है। पिछले 4 चुनावों में इस सीट से लगातार 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा काबिज रही। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला ने भाजपा के नारायण सिंह को भारी मतों से शिकस्त दी। वर्ष 2007 में भाजपा ने सहदेव सिंह पुंडीर को टिकट दिया। दोनों ही पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए उम्मीदवार थे, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हुई। आखिरी बाजी जोत सिंह गुंसोला ने मार ली। 2012 चुनावों में भाजपा ने गणेश जोशी को मसूरी विधानसभा सीट से टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक जोत सिंह गुंसोला पर ही दांव खेला। जनता ने गणेश जोशी पर भरोसा जताया और भारी मतों से जोशी ने जीत हासिल की। वर्ष 2017 में भाजपा से विधायक गणेश जोशी के सामने कांग्रेस से गोदावरी थापली ने पर्चा भरा। मजबूत जनसंपर्क और नेतृत्व ने गणेश जोशी का पलड़ा भारी रखा और जोशी ने भारी मतों से जीत हासिल की। मसूरी विधानसभा सीट पर मतदाताओं की बात करें तो मसूरी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,28,384 है, जिसमें पुरुष 67,776 हैं तो महिला मतदाताओं की संख्या 60,608 है। गणेश जोशी के दावे। विधायक गणेश जोशी ने 2017 में जनता से कई वादे और दावे किए। मसूरी में पार्किंग की समस्या से लेकर पेयजल व्यवस्था तक कई वादों के साथ गणेश जोशी ने जनता को बांध के रखा। इन वादों में कई दावे पूर्ण होते नजर आए तो कई सिर्फ बातों में ही हवा हो गए। उनके क्षेत्र में लोगों का कहना है कि विधायक गणेश जोशी की क्षेत्र में मौजूदगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बावजूद स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं पर 10 सालों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पब्लिक सब जानती है। हमारे संवाददाता ने विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक गणेश जोशी के कामकाज, जनसंपर्क, विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए जनता ने क्या कहा अपने चुने हुए विधायक को लेकर। देखिए, जहाँ तक मान्य मसूरी विधायक की बात है, मैं तो ये कहना चाहूँ, पहले भी विधायक बने हैं लोग, लेकिन मसूरी की जनता ने तभी जाना है जब माननीय गणेश जोशी जी विधायक बने हैं। उनके 5 साल की पहले की उपलब्धियाँ चाहे अब की उपलब्धियाँ हो, पूरा मसूरी जानता है। ऐसे विधायक मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ। मसूरी वासियों को ऐसे विधायक मिले हैं। चाहे पार्किंग की ले लो, चाहे हमारे पंपिंग योजना की बात ले लो, चाहे सड़कों की बात ले लो, चाहे आपकी बिजली लाइनों की बात कर लो, आज भूमिगत हो रही है। जो भी योजनाएं मतलब धरातल पे अगर लाई है तो गणेश जोशी जी ने लाई है। और मैं चाहता हूं कि आगामी 2022 में हो 50,000 वोटों से जीतेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे, क्योंकि जनता उनके साथ है। लेकिन जनता ये बोलती है कि स्वास्थ्य सेवाओं पे और शिक्षा पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन प्लांट तुरंत लगने वाला है यहाँ। आप देख रहे हो कोविड काल में जो है एक मसूरी थी जो है नंबर 1 पे रही है, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में रही है। मुझे लगता है कि जो किंगरेट की जो पार्किंग बन रही है, देखिए आपने अभी बनते बनते ढल गई है। क्या विकास कार्य होंगे? जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। एक मात्र पार्किंग कितने सालों से काम चल रहा है, आज भी जाम की स्थिति पूरी मसूरी के अंदर बनी हुई है। क्या विकास कार्य है? सड़कें आप देख लीजिए, सड़कें में गड्ढे बने हुए हैं, हर साल गड्ढे भरे जाते हैं, कागज़ों में टेंडर होते हैं। क्या विकास कार्य? विकास कार्य कहाँ हुए यार? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो मैं तो अब जनता के बीच आए हैं तो मैं तो 2 ही नंबर दूंगा उनको। 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो पब्लिक है उसके लिए रोजगार के सवाल पे उत्तराखंड राज्य बना था और आज उत्तराखंड राज्य के हम राजधानी से सिर्फ 30 किलोमीटर पे मसूरी विधानसभा है और मसूरी में
बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है। और यहाँ पर सिर्फ होटल उद्योग एवं स्कूल उद्योग था, और उनके जो कर्मचारी हैं बेचारे आज भी बेरोजगारी की हालत में बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। परंतु सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से कोई रोजगार नहीं दिया गया। और विधानसभा का कार्ड अगर आप देखें तो विधानसभा में कोई ऐसा रोजगार का एक माध्यम, कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं हुई है कि जो आम आदमी को सहूलियत हो सके। जी, माननीय विधायक जो मसूरी के हैं वो दूसरी बार विधायक बनकर मसूरी आए थे और उनसे काफ़ी मसूरी के नागरिकों को उनसे अपेक्षाएं थी। लेकिन जो ये 5 साल होने को आए हैं, ये पूरा निराशाजनक एक उनका कार्यकाल रहा है, क्योंकि आप सड़क से लेके, स्वास्थ्य से लेके, बिजली पानी से लेके कोई भी आप मुद्दा उठाकर देखें तो मसूरी के नागरिकों को निराशा ही हाथ लगी है। पार्किंग मसूरी की बहुत बड़ी मांग है। पार्किंग आप कुछ टाइम पहले प्रेस में भी आया था और मसूरी लोगों के संज्ञान में भी आया था, जो किंगरिंग में पार्किंग बनी थी, किस तरह वो धराशायी हुई और लॉकडाउन के कारण वहाँ गाड़ियों की आवाजाही कम थी, वरना कोई भी बड़ा हादसा वहाँ हो सकता था। तो ये साफ जाहिर है कि कितने बड़े घोटाले ये इनके कार्यकाल में हुए हैं। स्वास्थ्य के नाम पर अगर आप देखें तो सिविल अस्पताल की कलई जो पोल है, जो सिविल अस्पताल की बिल्डिंग आनन फानन में लोकसभा चुनाव में जल्दबाजी में खोल तो दिया था, उसका उद्घाटन कर दिया था, लेकिन सुविधाओं के नाम पे वहाँ पे एक मशीन तक नहीं है, ना डायलिसिस मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं होता है वहाँ पे। और ख़ास तौर पे जो आप ये कोरोना के समय आपने देखा होगा कि ये सिर्फ रेफ़र करने की एक अस्पताल बनाया गया है। यहाँ से रेफ़र आनंद फानन में रेफ़र कर दिया जाता था देहरादून, जिससे कई मौतें मसूरी के नागरिकों की हुई है। तो कुल मिला के ये बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल रहा है विधायक जी का। बिल्कुल, यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से और अधिकांश होटलों के पास यहाँ पे पार्किंग नहीं है, जिसके कारण पर्यटक काफ़ी परेशान रहता है। तो बिल्कुल आपका कहना है कि पार्किंग पे भी काफ़ी सालों से काम नहीं हो पाया है। जो अब कुछ घोषणाएं करी हैं माननीय विधायक गणेश जोशी जी ने, और हमारे पालिका अध्यक्ष जी ने भी कुछ घोषणाएं करी हैं। तो ठीक है, अगर कुछ पार्किंगें भविष्य में बन जाती है तो मसूरी के लिए अच्छा होगा। 5 साल का जो ये समय रहा है, इसमें माननीय मंत्री जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में अगर सभी विधायकों को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को लगता है उनकी कार्यशैली सबसे उत्तम है, वो माननीय गणेश जोशी जी की है। मदद करते हैं, वो राशन पानी बांटते हैं लोगों को, सब करते हैं। वो पार्षद भी आकर ठीक है, उनके जो सदस्य हैं सब ठीक है, वो गरीब की बहुत सुधार करते हैं। रोजगार नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पर जो है बगल में ये आर्मी एरिया है ना, तो आर्मी एरिया है तो सब तो फौजी लोग रहते हैं, सब जाके अपना अपना सामान ले लेते हैं वहाँ से। और 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग का व्यापार एकदम ठप हो रखा है लोगों का, कि यहाँ पर सीवर लाइन आज तक नहीं पड़ पाई। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है। गणेश जोशी जी कोई इस इलाके में, ये सामने घर है, इस इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्होंने बताया सीवर लाइन बहुत जरूरी है हमारे यहाँ पर, और जैसे पानी पूरी का है, आजकल जो है पानी नहीं आता है कई घरों में। बाकी सीवर लाइन का मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है ये, जो आज तक किसी के संज्ञान में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। उनका विकास तो काफ़ी अच्छा करा उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो करते ही रहते हैं वो। मैम, जहाँ तक बीच में शौक, जैसे हम दुकानदार हैं तो हमारे लिए ऐसा कुछ विशेष कोई पैकेज वगैरह तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन हाँ उनकी तरफ से बीच में वो आए थे तो वो एक आयुष वाले डिपार्टमेंट का कुछ वो था, वो डिस्ट्रीब्यूट करा था उन्होंने यहाँ से। हाँ, दुकानदारों को तो दिया ही था मैम, वो बेसिकली शायद दुकानदारों के लिए या उनकी तरफ से ही था। मसूरी विधानसभा की 5 बड़ी समस्याएं। ट्रैफिक जैम, क्षेत्र के कई हिस्सों में पेयजल समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाली, कई क्षेत्रों में संपर्क मार्गों की खस्ताहाल स्थिति, सड़क और नाली की समस्याएं। मसूरी विधानसभा सीट पर गणेश जोशी की मजबूत पकड़ दिख रही है। कांग्रेस का यहां नेतृत्व कमजोर है। जोसिंह गुंसोला की अगुवाई में कांग्रेस को मिलने वाली मजबूत पकड़ अब नहीं रही।
पिछले चुनाव में रही कांग्रेस की प्रत्याशी गोदावरी थापली की सक्रियता क्षेत्र में है, लेकिन वह अपने जनाधार बढ़ाने में उतनी कामयाब होती नहीं दिख रही है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी जोशी का पलड़ा भारी बनाते नजर आ रहे हैं। जोशी को सबसे बड़ा फायदा कैबिनेट में मंत्री पद से मिल सकता है। उनका सियासी कद मंत्री बनने से बड़ा है, जबकि विरोधियों के पास उनको पस्त करने के लिए कोई बड़ा मुद्दा भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कांग्रेस के लिए राह मुश्किलों भरी दिख रही है। कांग्रेस को ग्राउंड पर और पसीना बहाना पड़ेगा। विधानसभा सीट पर जन सर्वेक्षण विधायक के रिपोर्ट कार्ड की असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता के पैमाने पर विधायक को A ग्रेड दिया गया है। जन विकास कार्यों के लिए जनता ने उन्हें B ग्रेड, जनता से संवाद स्थापित करने में भी विधायक बेहतर हैं, जबकि उनके नेतृत्व से लोग बहुत संतुष्ट हैं। जन लोकप्रियता A ग्रेड, जन विकास कार्य B ग्रेड, जन संवाद A ग्रेड, जन नेतृत्व A ग्रेड, ओवरऑल ग्रेडिंग A। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।